Welcome everyone. Today I am going to teach you NIOS 10th Standard English chapter number 14 Stealing and Atonement. इसका मतलब है चोरी and और प्रायश्चित. In this lesson you will read a few extract from Gandhiji's biography. इस लेसन में आप गांधी जी के जीवन से कुछ बातें सीखेंगे. My experiment and truth, उनके एक्सपेरिमेंट और सच्चाई. What does he reveal about himself, उन्होंने कैसे अपने आप को जांचा. Where his childhood and teenage year like your, was he always truthful or did he learn to be truthful, क्या वो हमेशा सच बोलते थे या उन्होंने सच बोलना सीखा. Did he find it difficult to be truthful, क्या उन्होंने सच बोलने में मुश्किलों का सामना किया. Find out how he became a convinced of the positive consequence of being truthful, कैसे वो सच्चाई का सामना करना सीखे या सच बोलने और पॉजिटिव तरीके से उन्होंने कार्य करना सीखा. आइए लेसन स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं उनके जीवन से. फर्स्ट पैराग्राफ. These sections tell about how and why Gandhiji tried to imitate a family members. We often imitate people's we admire, copying hairstyle, way of dressing, manner of speaking or habit of film stars, public figure and or friends and relatives is quite common. हम कई बार हमारे जो फैमिली मेंबर्स है या हमारे जो रिलेटिव्स है, हम उनकी हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, उनके जो ड्रेसिंग स्टाइल है कॉपी करते हैं और किस तरह से वो बात करते हैं, उनके मैनर्स, ये सारी चीजें हम कॉपी करते हैं. हम जो फिल्म स्टारों को देखते हैं कि वो किस तरह से स्मोकिंग करते हैं या किस तरह से गुटखा पान तंबाकू खाते हैं या जो भी बैड हैबिट्स है, या हम उनको देखकर उनकी कॉपी करते हैं. जो भी हमारे आसपास में है हम उनको देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स को देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम भी उनके तरह ट्राई करें कि जिस तरह से वो लोग करते हैं. बट have you ever thought whether the person you are imitating is a suitable role model? पर कभी आपने ऐसे सोचा है कि जिसकी आप कॉपी कर रहे हैं क्या वो सच में एक अच्छा इंसान है. When Gandhiji was about 12, he and his friend relatives imitate an uncle who smoking. जब गांधी जी 12 साल के थे और उनका एक दोस्त जो उनके रिलेटिव्स ही था, वो एक अंकल की कॉपी करते थे जो अंकल स्मोकिंग करते थे. दे थॉट इट वुड बी अ फन टू ब्लो आउट क्लाउड ऑफ स्मोकिंग. वो सोचते थे कि ये बहुत खुशी की बात है या बहुत आनंद की बात है कि हम सिगरेट का स्मोकिंग करें और जो उसका धुआं है वो एक बादल के समान बने. ऐसे गोल गोल कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो धुएं को स्मोकिंग करते हैं, गोल गोल से ये करते हैं. सो दे पिक्ड अप अ सिगरेट स्टूब एंड स्टोल मनी फ्रॉम द सर्वेंट सो दैट दे कुड बाय सिगरेट. तो उन लोगों ने, गांधी जी ने और उनके जो दोस्त ने, जो उनके घर में नौकर था उसकी जेब से पैसे चुराकर सिगरेट खरीदी. लाइक ऑल टीनेजर्स, जैसे सभी जो युवा है या टीनेजर्स हैं करते हैं. दे वांटेड इंडिपेंडेंस. वो लोग सोचते हैं कि उन्हें आजादी चाहिए, किसी से परमिशन नहीं लेनी है. दे डिसाइडेड दैट लाइफ वाज नॉट अ वर्थ लिविंग बिकॉज दे हैड टू सीक परमिशन फ्रॉम देयर एल्डर्स फॉर एवरीथिंग दे डिड. वो सोचते हैं कि जो लाइफ है हमें एकदम आजादी से रहना है, किसी से भी हमें कोई परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं. दे गॉट सम सीड दैट दे बिलीव वे पॉइजनस. और वो सोच रहे थे कि ये क्या जिंदगी है कि हर एक से परमिशन हमेशा लेना है, अपने बड़ों से परमिशन लेना है. सो उन्होंने सुसाइड करने का प्लानिंग किया. तो however they couldn't get the courage to eat all of them because they did not want to die. So उन्होंने किसी तरह से जो सीड्स होते हैं जिसे धतूरा कहते हैं, जो जहरीले होते हैं, तो उन्होंने कुछ बीज इकट्ठे किए और सोचा कि हमसे खाकर सुसाइड करेंगे. बट उनको उतना करेज नहीं आया, हिम्मत नहीं हुई कि वो सारे बीज खा सके. तो एट दैट एज ऑल काइंड ऑफ थॉट एंड आइडियाज क्रॉस वन माइंड ऑफ ऑफन. वो एज में कई तरह के ख्याल या विचार दिमाग में आते हैं. Some problem seems but don't you think there are better way of solving a problem than suicide? हर एक प्रॉब्लम या हर एक समस्या का हल सुसाइड नहीं है.
ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम देम. हम हर एक जन गलतियां करते हैं और उससे सीखते हैं. दिस इज जस्ट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. ये एक साधारण बात है जिंदगी की. हैव यू एवर एक्सपेरिमेंट और टायर्ड टू डू थिंग विच यू न्यू द वेयर रॉन्ग एंड कुड पुट यू एट रिस्क. क्या आपने कुछ ऐसा किया है जो गलत था और वो आपको एक रिस्क में लेके जा सकता था? कैन यू पीपल करेक्ट देयर मिस्टेक एंड देन कंटिन्यू टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. क्या किसी ने आपको करेक्ट किया और आप एक साधारण जिंदगी जीने लगे? यस दे कैन. सेम चीज गांधी जी के साथ में भी हुआ. गांधी जी टू मेक अ मिस्टेक व्हेन ही वाज यंग. गांधी जी ने गलती की जब वो युवा थे. बट ही realized his mistake और उन्होंने उस गलती का एहसास किया. he removed the thought of suicide. उन्होंने अपने आत्महत्या के जो विचार है उसको हटा दिया from his mind forever. हमेशा के लिए. he also decided that he would never smoke or steal. उन्होंने सिगरेट पीने के विचार को भी अपने दिमाग से निकाल दिया. देन सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं when Gandhiji's elder brother fell into a debt, he took a bit of gold from his brother Armand to help the brothers repay his debt. Later he felt guilty of his act of stealing. यहाँ पर गांधी जी ने अपने बड़े भाई के हाथ का जो हम बोलते हैं ब्रेसलेट चुरा लिया. फिर उन्हें बाद में गलती का एहसास हुआ. he repented for his action as he know that he had done समथिंग रॉन्ग. उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया. ही डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर स्टील अगेन. उन्होंने चोरी वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे, इस तरह से उन्होंने निश्चय लिया. ही फेल्ट वेरी डिस्टर्ब एंड वांटेड टू कन्फेस to his father but couldn't get himself to face him. उन्होंने सोचा कि उन्हें जो गलती की है वो अपने पिता को बताएंगे, बट उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी. He also knew that his father would be very pained to know what he had done. उन्हें ज्यादा मुश्किल ये हो रहा था कि जब वो अपने पिता को बताएंगे तो उनके पिता को बहुत तकलीफ होगी. गांधी जी did not want to hurt his father. गांधी जी अपने पिता को दुख नहीं देना चाहते थे, बट he could not brave to live with the guilty. पर उन्हें हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इस गलती के साथ में वो रहे. So he decided to confess to his brother. It requires courage to admit one mistake and to speak the truth. उन्होंने सोचा अपने भाई को ले लेता हूँ, but don't you think so? फिर उन्होंने वैसा नहीं किया. गांधी जी got the courage to confess because he knew he was doing the right thing. गांधी जी ने खुद को उत्साहित किया और कहा कि अभी वो सही करने जा रहे हैं. Had you been in गांधी जी सिचुएशन, क्या आप गांधी जी के परिस्थिति का एहसास कर सकते हैं? What would you have done? आप क्या करोगे वो टाइम पे? देन थर्ड पार्ट में हम देखते हैं दिस पार्ट ऑफ द लेसन इज अबाउट व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी कन्फेस हिज डीड टू हिज फादर. क्या हुआ जब उन्होंने अपनी गलतियों के बारे में जो उन्होंने की है वो अपने पिता को बताते. इन अ लेटर टू हिज फादर, उन्होंने एक लेटर लिखा अपने पिता को. गांधी जी एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन एंड आस्क्ड फॉर सुटेबल पनिशमेंट फॉर हिज रॉन्ग डूइंग. गांधी जी ने अपने चोरियों के बारे में बताया और पनिशमेंट मांगा कि आप मुझे सजा दीजिए जो भी मैंने गलत किया है. ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिज फादर नॉट टू पनिश हिमसेल्फ फॉर द एक्ट एंड प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर स्टील अगेन. उन्होंने अपने पिता से ये भी कहा कि उनकी गलतियों के लिए वो अपने आप को सजा ना दें, और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा. व्हेन गांधी Gandhi's father read the letter, he did not scold his young son because he knew he was absolutely honest and sincere in his confession. जब गांधी जी के पिता ने वो खत पढ़ा तो उन्होंने गांधी जी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा बेटा बहुत ही सच्चा इंसान है और ऑनेस्ट है, सिंसियर है अपनी बातों के लिए, और इसलिए उसने आके कन्फेस किया है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा. गांधी जी फादर बिगिन टू क्राई, उनकी आंखों से आंसू आने लगे. दिस वेयर नॉट जस्ट अ टीयर ऑफ पेन बट ऑल्सो लव एंड फॉरगिवनेस. ये केवल
जो आंसू नहीं थे बट ये एक प्यार था और क्षमा थी. आफ्टर रीडिंग द लेटर ही वॉज श्योर दैट द मिस्टेक वुड नेवर बी रिपीटेड. जो लेटर पढ़ने के बाद गांधी जी के पिता के जो व्यवहार से इस तरह का जो प्रेजेंट हो रहा था कि वो दोबारा इस तरह की गलती नहीं करना चाहिए. गांधी जी इस तरह की गलती को दोहराए नहीं. गांधी जी टू स्टार्टेड टू क्राइंग. गांधी जी भी की भी आंखों से आंसू बहने रोने लगे वो भी. ही लर्न द फर्स्ट लेसन ऑन अहिंसा दैट डे. और उन्होंने ये पहला लेसन सीखा कि अहिंसा जो है बिना कुछ कहे भी हम किसी को बदल सकते हैं. विदाउट एनी फिजिकल वायलेंस और एंग्री वर्ड द मैटर वॉज टेकन केयर ऑफ. बिना किसी को बुरे शब्द कहे, गुस्सा किए हम किसी को बदल सकते हैं. गांधी जी अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ अहिंसा. गांधी जी ने अहिंसा का सही मतलब सीखा फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से. पीसफुल रिएक्शंस टू हिज कन्फेशन ऑफ अ रॉन्ग डीड. शांति पूर्वक जो उन्होंने स्वीकार किया था गलत बातों को, उसके लिए उन्होंने माफी मांगा. सो हमने क्या सीखा? वॉट यू हैव लर्न. At some point of time, all of us make mistake and wrong choice. कई बार हम जीवन में गलत चीजें या गलत डिसीजन ले लेते हैं या गलतियां करते हैं. It could be a deliberated or unintentional. Do not purposely. Like Gandhi ji, many adolescent टीनेजर्स एक्सपेरिमेंट. कई लोग जो है गांधी जी और ऐसे हम सभी कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं. विथ स्मोकिंग एंड अदर रिस्की बिहेवियर इवन दो दे नो दैट दिस इज अ बैड हैबिट एंड विल ऑल्सो अपसेट देयर पेरेंट्स. कुछ गलतियां करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, पेरेंट्स को दुख पहुंचाते हैं. सच बिहेवियर कैन रिस्क हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ यंग पीपल. ये जो भी बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं. लोग जो भी लोग करते हैं उनके हेल्थ और सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है. दे आर लाइक टू गेट रैप्ड इन अनहेल्दी हैबिट फॉर द लाइफ टाइम. उन्हें उस सारी चीजों को बंद करना चाहिए. यू ऑल्सो हर्ट योर लव्ड वन व्हेन यू डू दिस थिंग्स. आप भी अगर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं तो आप अपने जो आपसे प्रेम करते हैं उनको दुख पहुंचाते हैं. बट इफ यू टेक अ गांधी जी एज अ रोल मॉडल, अगर आप गांधी जी को एक अपना रोल मॉडल मानते हैं एंड कन्फेस योर रॉन्ग डूइंग, और अपनी गलतियों को मानते हैं, एक्सप्लेन टू द पर्सन यू हैव हर्ट. आप उसे बताइए व्हाई यू बिहेव द वे यू डिड, का क्यों आपने ऐसा किया, और आप उसे बता दीजिए. आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड प्रॉमिस नेवर टू रिपीट इट. उनसे माफी मांगिए और उन्हें प्रॉमिस कीजिए कि दोबारा वो गलती आप नहीं करोगे. यू विल हैव पीस ऑफ माइंड. आपके मन में शांति हो जाएगी. एंड ऑल्सो बी रिस्पेक्ट फॉर योर ट्रूथफुलनेस. और आपके प्रति आदर भी बढ़ जाएगा. अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स वेयर देयर इज ओपननेस, trust and sharing is an important factor that will help you to correct your mistakes, overcome harmful habit and become a responsible human being. यहाँ जिस तरह से मैंने बताया, पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, अच्छे व्यवहार अपने माता पिता के साथ में, सकारात्मक व्यवहार जिसको हम कहते हैं, और ओपननेस, जो भी आपके मन में है उन्हें खुलकर बताना, उन्हें आप पर विश्वास होना चाहिए, शेयरिंग करना है. इंपॉर्टेंस फैक्टर्स जो भी लाइफ के हैं वो आपको करेक्ट करेंगे, मदद करेंगे आपकी गलतियों को सुधारने में, और उन गलतियों और उन गलत आदतों से आपको छुटकारा लेकर एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना है, जिम्मेदार इंसान बनना है. सो स्टूडेंट, आई होप ये लेसन आपको अंडरस्टूड हुआ होगा. थैंक यू. इफ यू लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर comments. Thank you.